एक समय ऐसा था जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के साथ एक भारतीय का नाम भी आता था। लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद उसी इंसान को कोर्ट में कहना पड़ा माय नेट वर्थ इज जीरो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 42 बिलियन डॉलर्स का जो साम्राज्य था लगभग बिखर गया? आइए जानते हैं। सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द वेल्थ क्रॉनिकल्स। साल 2008 में फोर्ब्स ने अनिल अंबानी को दुनिया का 6th रिचेस्ट पर्सन बताया था। उनकी नेटवर्थ करीब 42 बिलियन डॉलर्स की थी। रिलायंस एडीए ग्रुप के पास टेलीकॉम, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज और एंटरटेनमेंट जैसे बड़े बिजनेसेस थे। उस समय ऐसा लगता था कि आने वाले वर्षों में उनका एम्पायर और भी बड़ा होगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इससे पहले 2005 में हो चुकी थी, जब रिलायंस ग्रुप में बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी को मिले ऑयल, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल जैसे कैश जनरेटिंग बिजनेसेस, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से में आए टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज, जिन्हें लगातार बड़े इन्वेस्टमेंट्स और भारी डेट की जरूरत पड़ती थी। यही फैसला आगे चलकर दोनों भाइयों की किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। अनिल अंबानी ने तेजी से एक्सपेंशन शुरू किया, रिलायंस पावर ने बड़े प्रोजेक्ट्स लिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पीपा ऑफ डिफेंस का एक्विजिशन किया और रिलायंस पावर का आईपीओ उस समय सबसे ज्यादा चर्चित आईपीओ बन गया। लेकिन लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयर करीब 17% तक गिर गया और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होने लगा। फिर आया 2016, जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ। फ्री कॉल्स, सस्ता डेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज की मजबूत फाइनेंशियल बैकिंग ने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का गेम ही बदल दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कभी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में थी, इस कंपटीशन में टिक नहीं पाई। करोड़ों कस्टमर्स दूसरी कंपनी में चले गए और 2017 में इसका वायरलेस बिजनेस बंद हो गया। इसके बाद मुश्किलें और बढ़ गई। 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने चाइनीज बैंक से $925 मिलियन का लोन लिया था। लोन डिफॉल्ट होने का मामला यूके हाई कोर्ट तक पहुंचा। वहीं पर अनिल अंबानी ने कोर्ट से कहा माय नेटवर्थ इज जीरो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट माय लायबिलिटीज। यानी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एसेट्स की वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद एक एक करके ग्रुप की सारी कंपनी संकट में आने लगी। रिलायंस कम्युनिकेशन इंसॉल्वेंसी में चली गई, रिलायंस कैपिटल बिक गई और रिलायंस नवल लिक्विडेशन में पहुंच गई। 2008 में एडीए ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ थी, जो 2019 तक घटकर 2000 करोड़ तक रह गई। यानी करीब 99% शेयर होल्डर्स वेल्थ खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन अनिल अंबानी का फेलियर नहीं है। यह हमें सिखाता है कि बिजनेस में सिर्फ रेवेन्यू नहीं, कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ मायने रखती है। और डेट तभी अच्छा होता है जब उसे आराम से चुकाने की क्षमता हो। कई बार एक गलत कैपिटल एलोकेशन और जरूरत से ज्यादा लेवरेज सबसे बड़े एम्पायर को भी गिरा सकता है। सो आपकी राय मैं जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से अनिल अंबानी के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह क्या थी? डेट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, जियो या फिर टाइमिंग? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मैं हर संडे ऐसी स्टोरीज लेकर आता हूँ।